जय श्रीमन नारायण। हिमांचल जी ने नारद जी से पूछा, हमारी पुत्री के 200 गुण बतलाओ और साथ ही साथ ये बतलाओ इसका पति कैसा होगा। तब नारद जी ने पार्वती जी का भविष्य देखकर हिमांचल जी से कहा, आपकी पुत्री समस्त गुणों की खान है। ये गौ वर्ण की है, इसीलिए इनका नाम गौरी है। ये पर्वत की पुत्री हैं, इसीलिए पार्वती हैं। अन्य लीला के अनुसार इनके अनेकों नाम हैं। ये सहज होंगी, सुशील होंगी, चतुर होंगी। इन्होंने जन्म लेते ही आपको मातृ रूप में दर्शन दिए होंगे, इसीलिए इनका नाम उमा होगा। यह अंबिका होंगी, भवानी होगी, सभी लक्षण होंगे। हमेशा अपने पति की प्यारी होगी। इनका स्वाग अखंड होगा। हर माता पिता के यही अच्छा होती है, उसके बच्चे उनका नाम बढ़ाएं। यह पुत्री आपके नाम को ऊंचा करेगी। यह पूरे संसार में पूजित होंगी। जो इसकी सेवा करेंगे उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा। इसका नाम लेकर स्त्रियां पतिव्रत को करेंगी। इस प्रकार नारद जी ने पार्वती जी के सद्गुणों की चर्चा की और फिर कहा, आपकी पुत्री समस्त सद्गुणों से युक्त है, परंतु इसमें कुछ अवगुण भी हैं। इसके 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। हर ज्योतिष की ये एक विशेष बात होती है। पहले तो सब अच्छा अच्छा बताएंगे, बाद में कह देंगे राहु वक्री है, केतु मंगल से मिल गया है, शुक्र निम्न भाव में बैठे हैं, शनि कुदृष्टि डाले हुए हैं, और भी बहुत कुछ बताने लग जाएंगे। जब इतनी त्रुटियां हैं तो फिर सही क्या है, और ये त्रुटियां पहले क्यों नहीं बताई। तब कहते हैं, यदि पहले बता दिया होता तो दक्षिणा कहाँ मिलेगी। बाद में बतलाकर डरेंगे, फिर सामने वाला उपाय पूछेंगे, तब उपाय के रूप में अनुष्ठान बतलाएंगे। हर ज्योतिषी की यही बात होती है। आज नारद जी ने भी पहले तो सारे अच्छे अच्छे लक्षण बताए, बाद में कहा आपकी पुत्री में कुछ अवगुण भी हैं। हिमांचल जी ने कहा, मेरी पुत्री में अवगुण हैं। नारद जी ने कहा, नहीं, आपकी पुत्री में कोई अवगुण नहीं है, ये अवगुण तो इनके होने वाले पति में हैं। हिमांचल जी ने कहा, मैं सुनना चाहता हूँ मेरी पुत्री के भाग्य में किन किन कष्टों का सामना करना लिखा है। आप हमारे को सब कुछ विस्तार से बताओ। तब नारद जी ने कहा, इस पति होगा वह अवगुण होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, नारद जी जो बता रहे हैं वो हिमांचल जी समझ नहीं रहे हैं। नारद जी ने कहा वह निर्गुण है अर्थात ब्रह्म है, और हिमांचल जी समझ रहे हैं उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। नारद जी ने कहा वह अमानी है अर्थात उसे मान सम्मान की जरूरत नहीं है, परंतु हिमांचल जी समझ रहे हैं वह किसी का मान सम्मान करने वाला नहीं होगा। नारद जी ने कहा वह माता पिता से हीन होगा अर्थात उनके माता पिता कोई नहीं है, परंतु हिमांचल जी को लगा उसके माता पिता ही मर गए हैं। नारद जी ने कहा वह उदासीन है अर्थात भले बुरे से कोई मतलब नहीं रखता, परंतु हिमांचल जी को लगा वह पागल है। नारद जी ने कहा वह समस्त संशय को मिटाने वाले हैं अर्थात पूर्ण ज्ञानी है। हिमांचल जी को लगा उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। नारद जी ने कहा इसका होने वाला पति योगी होगा, जटाओं को धारण करने वाला होगा, मन में कोई कामना नहीं होगी। इसके पति के मन में कोई कामना नहीं होगी, हमेशा नग्न रहेगा, अमंगल वेश धारण करेगा। नारद जी के वचनों को हिमांचल जी और मैना जी नहीं समझ पाए, परंतु पार्वती जी समझ गईं। ये सभी लक्षण भगवान शिव में हैं, अर्थात इस जन्म में भी मुझे भगवान शिव ही पति रूप में प्राप्त होंगे। आज तीनों के नेत्रों में अश्रु हैं, लेकिन तीनों की अंतर्दशा अलग है। स्वयं नारद जी इस रहस्य को नहीं समझ पाए। वो रहस्य क्या है वो अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए रहस्य अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मिस नोडियल ऑफिशियल।